جی अस्सलाम वालेकुम। आज एक टॉपिक पे बात करनी है। मुझे काफ़ी लड़कों ने एक क्वेश्चन भेजा है कि यार इस क्वेश्चन की एक तो समझ नहीं आ रही, दूसरे नंबर पे कि उनसे ये बार बार रिगर टू या वन से ये जो क्वेश्चन जो भी कर रहा है हमें इस क्वेश्चन ये मतलब क्वेश्चन है या नहीं है। तो बात यह है कि हम सबसे पहले हम लोग सोचते नहीं हैं, जो क्वेश्चन करने वाले भी खुद ही ऐसे होते हैं। मुझे नहीं पता कौन क्वेश्चन करता है या किसने, मुझे मैसेंजर पे व्हाट्सएप पे मोस्टली ये क्वेश्चन सिर्फ आ रहा है कि ये निकल सकता है नहीं निकल सकता। भाई जिस मैंने वो क्वेश्चन देखा अभी लास्ट में ये मैं हल करके भी इसका बताता हूँ कि सिर्फ टिप हाइट दे दी गई है, बाकी ना बूम लेंथ दिया है, ना रेडियस दिया है, ना हॉरिजेंटल डिग्री है, ना टॉप डिग्री है। तो ये चीज़ें सिर्फ की हुई हैं। मैं वो पंजाबी में बात करता हूँ, मन्ने टोपे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਰਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਟੋਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਡੀਪਲੀ ਸਹੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜੇ पठान बन कर डराते रहते हो। सवाल और कोई सवाल नहीं लभा तो बस आखिरी हाल फेल ही करना, इतों रख कर शुरू कर दो। हालांकि आप ही उन्होंने नहीं पता सवाल ये मतलब है कि उन्होंने अगर उन्होंने टेप पाइट बराबर ना हुए, वो एक सवाल बनाया गया ना, वो टेप पाइट हो दी को नहीं दे चढ़ी ने जी बूम लेंगे इतना कड्डो ते ना कोई अगर हुक अप्पड़ दी ना स्लिंग अप्पड़ दी ना लोड अप्पड़दा बेशक उस बिल्डिंग या टेप पाइट ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ तल्लक ही को नहीं, सिर्फ एक ड्रामाबाजी नाल इंजे जो मुंह च आया बस इंजे कट देता है। सारियां चीज़ें ऐसे, ये ड्रामाबाजी नहीं होती। लड़के जिनको अगर नहीं पता, मोस्टली लड़के डीपली नहीं जाते। डीपली मैं बार बार यही सोचता हूँ भाई मैथमेटिक पे तरीके से जाएं। मैथमेटिक जो है, रियाजी जो है, रियाजी बहुत इंपॉर्टेंट है। रियाजी में अगर आपको एक हमेशा दो चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इन लोगों ने एक ही टिप हाइट दी है, बाकी निकालो। आपको पता है एंगल बनती है जब बूम लेंथ निकालते हैं, उसकी एंगल सेपरेट हॉरिजेंटल कंसीडर करते हैं। लिफ्टिंग फील्ड के रिलेटेड हम लोग अगर आते हैं, लिफ्टिंग फील्ड के रिलेटेड है, उस फील्ड में अगर आते हैं तो हमें रिगिंग फील्ड के लिहाज से ये सवाल है, क्वेश्चन जो बनाया गया इसको हल करना है। भाई आपको पता है जहाँ से बूम से हुक के नीचे ज़मीन पे ग्राउंड पे आती है, सबसे पहले वो वाली एंगल 90 होती है जो ग्राउंड वाली होती है। टॉप मतलब एंगल जो बनती है वो हमेशा जो बूम की एंगल हॉरिजेंटल बनती है वो एंगल हॉरिजेंटल, दूसरी ऑटोमेटिकली एक 90 एंगल रहती है। हमारी टोटल डिग्री होती है 180, 180 डिग्री कंप्लीट करनी होती है। 90 एंगल हमेशा जो हुक डाउन आती है वो बन जाती है, बाकी रह जाती हैं 2 डिग्री। अभी टेप हाइट उस बंदे ने दी थी, टेप हाइट से अब 90 एंगल आपकी बन गई। रिगिंग फील्ड में अभी आप देखें 60 डिग्री सेफ डिग्री होती है, तो आप 60 डिग्री को पकड़ लें। 180 से 90 माइनस करें, 90 माइनस करेंगे, उसके बाद फिर आपने 60 ओरिजेंटल माइनस कर लेनी है। टॉप डिग्री आपकी 30 आ जाएगी, तो टोटल आपकी तीनों डिग्री आ जाएंगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो ये चीज़ें सवाल करने वाले भी खुद सोचते नहीं हैं भाई क्या सवाल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे जो आया बस लगा दिया। तो ये ऐसे बंदे होते हैं। अगर मैं इनको स्पेशली इनकी ये मन्ने टोपे जो होते हैं ना, अगर इनको लड़के स्पेशली कोई सवाल भेज दें भाई ये हल करके बताओ, तो भाई अभी बिजी हूँ, फैमिली के साथ बिजी हूँ, या बाहर बिजी हूँ, या अंदर बिजी हूँ, तो मैं बाद में हल करके इसको भेजता हूँ। फिर पूरी गूगल देखेंगे, पूरे लड़कों को भेजेंगे, बाद में अगर आंसर मिल जाए तो हाँ हाँ यार सॉरी मैं बिजी हो गया था, मुझे याद नहीं। ये सारे ड्रामे बाद में चलते हैं। तो ऐसे मन्ने टोपों से गुजारिश है यार लड़के, जो अगर आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं तो जो से अभी मैथ का रूल ही नहीं है, जो आप मतलब एक अपने रूल से बना रहे हैं, ठीक है रूल बना रहे हैं, लेकिन जो डीपली लड़के जाते हैं, अभी हम लोगों को तो पता है, ठीक है आप एक क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग ऐसे मन्ने टोपों से निकल के आगे आए हैं, तो सारी चीज़ें देखी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली, भाई जो अगर रियाजी वाले जो लड़के जिनको पता है, मैं डीपली अगर जाते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि क्वेश्चन क्या है। लेकिन जो लड़के इतना डीपली या इतने एजुकेटेड हैं नहीं हैं, जिनको समझ नहीं आती, उनके लिए इतना ये पठान बन के ड्राइंग तो ना ये ऐसी चीज़ें ना करें। जी सबसे पहले आप देखें वही जो क्वेश्चन किया था कि टिप हाइट जो है ना वो 40 है। उसके बाद आपको मतलब ये टिप हाइट ये दे दी गई, बाकी कुछ भी नहीं दिया आपने। ये भी एंगल फाइंड करनी है, ये भी आपको पता होगा। आपको पता है जब वर्टिकल हाइट दे दी जाती है तो ये एंगल ये आपका बूम लेंथ मान लें, ये बूम से जो वार नीचे आ रही है वो मान लें,
یہ والی ڈگری ہمیشہ 90 کی رہتی ہے. تو سمپلی کیا رولز کیا ہے میتھ کا، 180 ڈگری آپ نے برابر کرنی ہوتی ہے. 180 سے آپ کو یہ پتہ چل گیا یہ 90 کی ہمیشہ رہے گی. 180 سے -90 کریں گے تو 90 رہ جائے گی. 90 ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، 90 ہو جائے گا. ابھی ریگنگ کے رول سے آتے ہیں، کیونکہ اگر میتھ میں جاتے ہیں تو میتھ میں دو پوائنٹ دینے ہوتے ہیں ہمیشہ. اب یہاں پہ تو اس کویشچن کرنے والے نے ایک ہی پوائنٹ دیا، تو ہم لوگ ابھی ریگنگ کے رول میں آتے ہیں. ریگنگ میں سیف ڈگری، بیسٹ ڈگری کون سی ہوتی ہے؟ 60 کی. تو ہم لوگ 60 کون سی لے لیتے ہیں؟ یہ ڈگری، یہ آ گئی 60 کی ڈگری. یہ 60 کی 60 کی ڈگری یہ ہو گئی. اگر 90 سے 60 نکالیں گے تو آٹومیٹکلی یہ والی ڈگری آپ کی 30 ہو گئی. تو آپ کا تینوں ڈگریاں مل گئیں. ملنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل آپ کا فارمولا ہے ٹپ ہائٹ. یہ جو ٹپ ہائٹ ڈیوائڈ tan ڈگری. ٹپ ہائٹ جو تھی یہ والی، tan ڈگری ہاریزونٹل ڈگری. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا ریڈیس آ جائے گا. ٹپ ہائٹ 40 ڈیوائڈ tan 60 کریں گے تو ریڈیس آ جائے گا 23.09. ریڈیس نکل آ جائے گا. اس کے بعد یہ 60 ڈگری سیف ڈگری کا یہ جو کویشچن اور ڈرامہ کرنے والے نے بنایا تھا، یہ اس کو بتانا ہے کہ 60 ڈگری سیف ڈگری لے کے کر رہے ہیں، کیونکہ ریگنگ کی سیف ڈگری 60 ہوتی ہے. اس کے بعد ٹپ ہائٹ جو آ گیا، اگر بوم لائن نکالنا ہے، ٹپ ہائٹ 40 ڈیوائڈ سائن کرنا بھی. ریڈیس نکالنے کے لیے tan کرنا ہے، اور بوم لینتھ نکالنے کے لیے سائن کرنا ہے. 40 ٹپ ہائٹ ڈیوائڈ سائن 60 برابر آپ کا بوم لینتھ آ جائے گا. یہ سوال تھا عثمان ٹوپے کا. جس نے بھی کیا ہے ان سے ریکویسٹ ہے پلیز لڑکوں کو پزل نہ کیا کریں. جتنی آپ کو اگر نالج ہے تو پلیز ایکسپیریمنٹ مت کریں. لڑکے اچھے ہوتے ہیں، پریکٹیکل کا ان کا اچھا ہوتا ہے، ان کو چانس دیا کریں. مہربانی.